औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 8.2 क्लास 9th क्वेश्चन नंबर 11। आज के लेक्चर में एक्सरसाइज 8.2 का लास्ट क्वेश्चन समझेंगे जो कि क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहते हैं, रिड्यूस द इक्वेशंस। इस इक्वेशंस को और इस इक्वेशन को इनको हमने रिड्यूस करना है किस में, इनमें स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, टू इंटरसेप्ट फॉर्म में, पॉइंट स्लोप फॉर्म में, 2 पॉइंट फॉर्म में, नॉर्मल फॉर्म में और सिमेट्रिक फॉर्म में। अब ये है क्या, ये सब हमारे पास ये है, मैं समझा देता हूँ। जैसे कि हमने शुरू में कुछ क्वेश्चन थे उनको ना हमने मतलब स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में गिवन था, 2 इंटरसेप्ट फॉर्म में गिवन था, तो उनको हम इसमें लेके जा रहे थे। आज हम क्या करेंगे, इसको इस फॉर्म में लेके आएंगे। अब इन सब को मैंने जो लिखे वो यहाँ पर लिख दिया है कि जो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है वो ये है। ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में होता है जिसमें एक वाई इंटरसेप्ट गिवन हो और एक स्लोप गिवन हो। एक है टू इंटरसेप्ट फॉर्म। टू इंटरसेप्ट फॉर्म ये कि एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट हो। दूसरा है पॉइंट स्लोप फॉर्म जिसमें एक पॉइंट गिवन हो, x1 और y1 और एक स्लोप गिवन हो। चौथा है 2 पॉइंट फॉर्म। 2 पॉइंट फॉर्म का मतलब ये है कि x1 y1 x2 y2 गिवन हो। ये नॉर्मल फॉर्म है। और ये हमारे पास लास्ट है सिमेट्रिक फॉर्म। अब हमारे पास जो पार्ट 1 है और पार्ट 2 है, इन सब को हमने क्या करना है, इस फॉर्म में रिप्लेस करना है। सबसे पहले इन फॉर्म को अपने पास लिखो और इनको याद करो और इनको क्या करो, समझो। जैसे कि हमारे पास इक्वेशन 1 है। इक्वेशन 1 क्या है, 6x + 8y - 11 = 0। इसको सबसे पहले स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखते हैं जो कि है यहाँ पर कि 6x + 8y - 11 = 0। अब स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या है, y = mx + c। मीन इस इक्वेशंस में y की वैल्यू इधर होनी चाहिए, फिर x की वैल्यू होनी चाहिए, फिर जो कांस्टेंट है वो वैल्यू होनी चाहिए। मैं सॉल्व कर देता हूँ कि 6x + 8y - 11 = 0। आपको नज़र आ रहा है इसमें कि y इधर है, तो हम क्या कर देंगे, y को इधर ही रहने देंगे। 8y = ये यहाँ +6x इधर आके क्या हो जाएगा, -6x। ये यहाँ पर -11 है, इधर आके क्या हो जाएगा, +11। ठीक। अब इसमें आप देख सकते हैं कि y की वैल्यू जो है वो अलग है, तो इसमें y के साथ 8 नहीं आना चाहिए। हम क्या कर देंगे, 8 को डिवाइड कर देंगे। डिवाइडिंग DIVIDING डिवाइडिंग 8 ऑन बोथ साइड। 8 को हम दोनों साइड क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। डिवाइड कर देते हैं। 8y / 8 = -6x / 8 और +11 / 8। अब यहाँ पर 8 जो है 8 के साथ कैंसिल हो गया, तो ये y = ये भी 2 के साथ कैंसिल होता है, यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 4। 3 2 6 4 2 8, तो -3 / 4 -3 / 4, ये माइनस और ये 3 और ये 4, यहाँ पे क्या रह जाएगा, x + 11 / 8। ये हमारे पास क्या आ गया, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है, ये देखिए, अगर इसको मैं कंपेयर कर दूँ इसके साथ y = mx + c के साथ, तो हमने यही फॉर्म बनाना था। अब इसमें देखिए m की वैल्यू क्या है, m की वैल्यू है हमारे पास -3 / 4। यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि वेयर m की वैल्यू जो है, बेशक ना लिखे लेकिन आगे हमें ये काम आएगी। आगे जो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होता है ना, ये असल में ना y इंटरसेप्ट फॉर्म होता है। y इंटरसेप्ट मतलब ये होता है कि जहाँ पर y की वैल्यू हो लेकिन x की वैल्यू 0 हो। ये फॉर एग्जांपल ये y x एक्सेस है, ये x x एक्सेस है, तो y इंटरसेप्ट मतलब ये जहाँ पर y को कट कर रहा हो, तो इस लाइन पर x की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो यहाँ पर हम यूँ भी लिख सकते हैं कि c = 11 / 8। ये जो 11 / 8 होता है ये y इंटरसेप्ट पे आता है। क्या मतलब
कि x की वैल्यू जो है वो 0 होगी और y की वैल्यू x की वैल्यू जहाँ पर 0 हो और y की वैल्यू 11 डिवाइडेड बाय 8 हो। ठीक है, ये भी लिख सकते हैं, ये x1 ये y1। नेक्स्ट मैं इसको यूज़ करूँगा, ये पार्ट 1 था। नेक्स्ट पार्ट में मैं ये वाली वैल्यू यूज़ करूँगा, इसलिए यहाँ पर मैंने लिख दी है। ठीक है, ये पहला हो गया, उम्मीद करता हूँ कि ये समझ आया होगा। सेकंड हमने इसको कन्वर्ट करना है किस में, टू इंटरसेप्ट फॉर्म में। और टू इंटरसेप्ट फॉर्म क्या है, x डिवाइडेड बाई a प्लस वाई डिवाइडेड बाई b इक्वल टू 1। तो x डिवाइडेड बाई a प्लस वाई डिवाइडेड बाई b इक्वल टू 1, इसको हमने इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पर क्या है, 1 है। तो सबसे पहले हम -11 को इधर लेकर आएंगे और फिर इसे क्या बना देंगे, 1 बना देंगे। तो 6x प्लस 8y इज इक्वल टू, ये -11 है, यहाँ पे क्या बन जाएगा, +11। यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर भी हमें क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो 1 कैसे आएगा कि अगर हम 11 को दोनों तरफ क्या कर देंगे, डिवाइड करेंगे। डिवाइड 11 ऑन बोथ साइड, 11 को दोनों साइड क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है ऑन बोथ साइड। तो 6x डिवाइडेड बाई 11 प्लस 8y डिवाइडेड बाई 11 इज इक्वल टू 11 डिवाइडेड बाई 11। आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पर सिर्फ x की वैल्यू है, ऊपर सिर्फ y की वैल्यू है। तो यहाँ पर ये जो 6 है ये क्या हो जाएगा, इस तरह लिख सकते हैं 11 डिवाइडेड बाई 6, क्योंकि ये 6 दोबारा इधर आके मल्टीप्लाई हो सकता है। प्लस ये y डिवाइडेड बाई 11, ये 8 है, ये इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड इज इक्वल टू 11, 11 से कैंसिल हो के आंसर क्या आ गया, 1। यही हमारे पास आंसर है कि ये x इंटरसेप्ट है और ये y इंटरसेप्ट है। ये फॉर्म बन गया। तीसरा है हमारे पास पॉइंट स्लोप फॉर्म। हम इस फॉर्म में लेकर आएंगे। इस फॉर्म में लेकर आने के लिए हमारे पास x1 y1 की वैल्यू और m की वैल्यू होनी चाहिए। तो हमने पार्ट 1 में फाइंड किया थे फ्रॉम इक्वेशन 1 या फ्रॉम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, यूँ भी लिख सकते हैं, फ्रॉम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ये मैं सामने रख देता हूँ। तो ये देख रहे जो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म था, यहाँ पे जो हमारे पास स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म था, यहाँ पर m की वैल्यू -3 डिवाइडेड बाई 4 है, x1 और y1 की वैल्यू क्या है, 0 और 11 डिवाइडेड बाई 2 है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि m की वैल्यू जो है वो क्या है, -3 डिवाइडेड बाई 4 है और x1 y1 की वैल्यू 0 और 11 डिवाइडेड बाई क्या है, 8 है। हम ये वाली वैल्यू इसमें क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे। तो रिप्लेस कर देते हैं, y माइनस y1 की वैल्यू क्या है, 11 डिवाइडेड बाई 8 इज इक्वल टू m की वैल्यू क्या है, -3 डिवाइडेड बाई 4, x माइनस x1 की वैल्यू क्या है, 0। और यही क्या है, इसका आंसर है। उम्मीद करता हूँ कि ये भी समझ आया होगा। नेक्स्ट है 2 पॉइंट फॉर्म, जो कि फोर्थ पार्ट है, वो ये है y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 x माइनस x1। ये y वाली को एक तरफ कर दो, बाकी वैल्यू को दूसरी तरफ कर दो। कैसे, y माइनस y1 ये यहाँ मल्टीप्लाई हो रही है, इधर आके क्या हो जाएगी, डिवाइड y2 माइनस y1 इज इक्वल टू, ये इधर आ जाएगा क्योंकि ये इसके साथ 1 है तो 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर यही आएगा, x माइनस x1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। अब हमारे पास यहाँ पे x1 y1 x2 y2 की वैल्यू पता होना चाहिए। इक्वेशन 1 से जो हमने वैल्यू निकाली थी वो तो हमारे पास ऑलरेडी है। ये x1 y1 की वैल्यू है, मैं यहाँ पर लिख दूँगा जो x1 y1 की वैल्यू क्या है, x1 और y1 की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 जो हमने सॉल्व किया था, यहाँ से x1 की वैल्यू क्या है, 0 है और y1 की वैल्यू क्या है, 11 डिवाइडेड बाई 8 है।
x1 y1 की वैल्यू तो है, लेकिन हमारे पास x2 और y2 की वैल्यू नहीं है। x2 और y2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे? हमारे पास इक्वेशन क्या है? 6x + 8y = 11, ये था ना। अब इसको इसी को यूज़ करेंगे। मीन जब इसमें ना ये वैल्यू भी ऐसे ही निकाल सकते। मीन अगर आपके पास इक्वेशन 1 ना हो, आपने सिर्फ डायरेक्ट ये फॉर्म करना हो, तो ये भी हम डायरेक्ट निकाल सकते। कैसे? इस इक्वेशंस में x1 की वैल्यू 0 पुट कर दो तो y1 की वैल्यू आएगी। अब इस इक्वेशंस में अगर पहले ना x की वैल्यू 0 कर देनी है, अब किसकी वैल्यू 0 कर देनी है? y की। लेकिन यहाँ पर हम y2 की वैल्यू 0 करेंगे और x2 हमने क्या करना है? फाइंड कर देना है। तो ये देखिए 6 ये x2 हो जाएगा, ये हमने फाइंड कर देना है, +8 और ये y2 हो जाएगा। y2 को हम क्या कर देंगे? 0 = 11। ये 0 हो जाएगा। 6 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड। 11 / 6। तो x2 y2 की वैल्यू क्या है? x2 की वैल्यू 11 / 6 है और y2 की जगह हमने क्या रिप्लेस किया था? 0। जब आप x1 की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y1 का आंसर ये आएगा। जब आप y2 की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो x2 का आंसर ये आएगा। और यही वैल्यू हमने क्या कर देनी है? ये जो गिवन इक्वेशन है ये वाला, इसमें रिप्लेस करेंगे। कैसे? y माइनस ये क्या है? y1। अब y1 की वैल्यू क्या है? ये y1 की वैल्यू 11 / 8 है। 11 / 8 डिवाइडेड बाय y2 की वैल्यू ये है। y2 की वैल्यू क्या है? 0। y2 की वैल्यू 0, ये y2 की वैल्यू 0 माइनस y1 और y1 की वैल्यू क्या है? 11 / 8। अगेन 11 / 8 = x माइनस x1। x1 की वैल्यू क्या है? x1 की वैल्यू 0 है, तो यहाँ पर x1 की जगह 0 आ जाएगा। ये डिवाइड, आगे क्या है? x2 की वैल्यू क्या है? x2 की वैल्यू 11 / 6 माइनस x1 की वैल्यू क्या है? 0। और यही इसका क्या है? आंसर, यही इसका सलूशन है। नेक्स्ट इसी के लिए 6x + 8y - 11 के लिए हमने क्या कर देना है? नॉर्मल फॉर्म। ये हमारे पास 5th पार्ट है, ठीक है। अब यहाँ पर p की वैल्यू मीन कांस्टेंट है ना, तो ये कांस्टेंट की वैल्यू किधर आनी चाहिए? इधर। 6x + 8y = ये -11 है, इधर आके क्या हो जाएगा? +11। ये हमारे पास किसकी वैल्यू है? p की वैल्यू है। ये क्या मतलब? ये फॉर एग्जांपल क्या है? y x एक्सेस है, सॉरी हाँ y x एक्सेस है, ये क्या है? x x एक्सेस है। एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, और ये हमारे पास क्या है? एक लाइन है। तो ये जो है ना, ये नॉर्मल होता है। नॉर्मल ये यहाँ से यहाँ तक, ये p की वैल्यू 11 है। अगर मैं यहाँ से एक इस तरह परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दूँ तो ये क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। इसके सामने वाला क्या होगा? r। ये r है, ये परपेंडिकुलर ये a होगा और ये बेस जो है ये b होगा। तो ये जो 6 है, a की वैल्यू जो है यहाँ पर a की वैल्यू जो है ये 6 है, और ये जो b की वैल्यू है ये हमारे पास क्या है? 8 है। ये r की वैल्यू हमने फाइंड कर देनी है। r हमने क्या कर देना है? फाइंड। तो r कैसे फाइंड करेंगे? r का फार्मूला होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। मीन ये 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। अब 6 का स्क्वायर, 6 सर कितना होता है? 36, और 8 सर कितना होता है? 64। ना वो 36 और 64 कितना होता है? 100। और 100 जो है r मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 100 जो होता है ये 10 का स्क्वायर होता है। ये कैंसिल हो जाएगा तो r कितना बन जाएगा? 10। ये जो r10 आया है इसको हम यहाँ पर क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। हम क्यों ऐसे करते हैं? क्योंकि हमारे पास जो cos की वैल्यू होती है, cos होता है इक्वल होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूस, बेस डिवाइडेड बाय r होता है, और साइन थीटा जो होता है ये इक्वल होता है परपेंडिकुलर बाय, ये देखो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस a डिवाइडेड बाय r। तो ये a की वैल्यू भी है
बी की वैल्यू भी है लेकिन आर की वैल्यू नहीं थी, इसके नीचे क्या आना चाहिए था आर। तो यही कॉस थीटा और साइन थीटा जो है यही आता है ना, कॉस थीटा और साइन थीटा। तो यहाँ पर हम आर को क्या कर देंगे, डिवाइड करेंगे 6x डिवाइडेड बाई 10 प्लस 8y डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू 11 डिवाइडेड बाई 10। असल में ये जो p की वैल्यू ये भी आ गई है 11 डिवाइडेड बाई 10। अब इसको हम यूँ लिख सकते हैं कि x को मैं ये लिख दूँ कि 6 डिवाइडेड बाई 10 प्लस y को इधर लिख दूँ 8 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू 11 डिवाइडेड बाई 10। यहाँ से कटिंग भी हो सकती है, कटिंग करना चाहिए। x अगर 2 से कर दूंगा तो 3 डिवाइडेड बाई 5 प्लस y 2 से कटिंग कर दो 4 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 11 डिवाइडेड बाई 10। ये जो है ये जो ये वैल्यू है ये cos की वैल्यू है, cos थीटा इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 5 है। और ये जो है हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू है, साइन थीटा इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 5। ये वही बनता है हमारे पास साइन वो परपेंडिकुलर बाई बेस बाई हाइपोटेन्यूस और परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस। अगर आप इधर से देख ले तो सेम यही चीज़ बनता है। इसका लास्ट पार्ट करते हैं हम। लास्ट हमारे पास ये था ना सिमेट्रिक फॉर्म x माइनस x1 डिवाइडेड बाई कॉस थीटा y माइनस y1 इक्वल टू साइन थीटा। x माइनस x1 डिवाइडेड बाई कॉस थीटा इज इक्वल y माइनस y1 डिवाइडेड बाई साइन थीटा। अब x1 y1 की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 1 में। x1 y1 की वैल्यू जो हमने 1 में निकाली थी वो क्या थी, मैं किधर गया, ये है x1 y1 की वैल्यू ये है, x1 y1 की वैल्यू ये है। ठीक है, दोबारा से जो कि है 0 और 11 डिवाइडेड बाई 8। अब cos थीटा और साइन थीटा की वैल्यू अभी हमने निकाली है, ये cos थीटा की वैल्यू अभी हमने निकाली है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि cos थीटा की वैल्यू है 3 डिवाइडेड बाई 5 और साइन थीटा की वैल्यू है 4 डिवाइडेड बाई 5। ये वैल्यू इसमें क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे। x माइनस x1 क्या है 0 डिवाइडेड बाई cos थीटा की वैल्यू क्या है 3 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू y माइनस y1 11 डिवाइडेड बाई 8 डिवाइडेड बाई साइन थीटा की वैल्यू ये है 4 डिवाइडेड बाई 5। यही इसका क्या है सलूशन। ये था क्वेश्चन नंबर 11 का पहला पार्ट। और जो दूसरी ये तो मैंने इसी तरह सॉल्व किया है, और बाकी जो बी पार्ट है ना वो मैंने पहले से सॉल्व किया है। उनको क्या करना है, जस्ट समझाना है। और अगर किसी को समझ ना आया हो तो इसी क्वेश्चन को दोबारा बार बार क्या कर दो, रिपीट कर दो, ताकि वो क्वेश्चन भी क्या हो जाए, समझ आए। अब ये हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 का दूसरा पार्ट है, ये ना क्वेश्चन नंबर 11 था और इसका ये दूसरा पार्ट है। और इन सब के लिए इनको हम सॉल्व करेंगे, और इन सब का फार्मूला जो है वो मैंने यहाँ पे लिखा है इसके लिए। स्लोप इंटरसेप्ट, 2 इंटरसेप्ट फॉर्म, पॉइंट स्लोप और 2 पॉइंट नॉर्मल और सिमेट्रिक फॉर्म। इन सब के लिए हमने इनको क्या कर देना है, सॉल्व करना है। अब इसको सॉल्व करते, इसको सबसे पहले 4x माइनस 3y प्लस 9 इक्वल टू 0 इसको सॉल्व करते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म के लिए। ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। इसमें y जो है वो इस तरफ है, इसलिए हम 3y को इधर छोड़ देंगे। ये प्लस 4x इधर माइनस 4x आ जाएगा, ये प्लस 9 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस 9। अब यहाँ पर जो y की वैल्यू है ना, y के साथ ना यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर भी y के साथ कुछ नहीं आना चाहिए। इसके साथ -3 है, तो हम क्या कर देंगे, डिवाइडिंग -3 ऑन बोथ साइड। हम दोनों तरफ क्या कर देंगे, -3 को डिवाइड कर देंगे। इसके साथ भी -3 डिवाइड करेंगे, इसके साथ भी और इसके साथ भी। ये -3 कैंसल, y आ जाएगा। ये माइनस माइनस कैंसल, 4 डिवाइडेड बाई 3x आ जाएगा। और यहाँ पर ये वाला माइनस, ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा। 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, तो यहाँ पर 3 रह जाएगा। यहाँ पर अगर इसको हम कंपेयर करें इसके साथ y इज इक्वल टू mx प्लस c के साथ, तो m की वैल्यू क्या है 4 डिवाइडेड बाई 3 और ये c की वैल्यू क्या है 3, जो कि y इंटरसेप्ट है। y इंटरसेप्ट का मतलब ये वाला y इंटरसेप्ट, जिसमें x की वैल्यू क्या होती है 0, तो इसमें x की वैल्यू क्या होगी 0 होगी। ये y इंटरसेप्ट का मतलब ये है कि जिसमें x की वैल्यू क्या होती है 0 होती है और y की वैल्यू क्या होगी
जो कि ये सी है, ठीक है, ये y की वैल्यू आ गई, ये हम नेक्स्ट यूज़ करेंगे। ये था हमारा पार्ट 1। इसी को आप सॉल्व करते हैं पार्ट 2 के लिए, जो कि है टू इंटरसेप्ट फॉर्म। टू इंटरसेप्ट फॉर्म क्या है, x डिवाइडेड बाई ए वाई डिवाइडेड बाई बी इक्वल टू 1। मीन यहाँ पर 1 आना चाहिए, +9 इधर आके -9 हो जाएगा, या पर 1 लेकर आना है। 1 कैसे आएगा, अगर हम -9 को सबके साथ क्या कर देंगे, डिवाइड करेंगे। तो -9 को सबके साथ क्या किया, डिवाइड किया, इसके साथ भी डिवाइड किया, इसके साथ भी, इसके साथ भी। ये जो 4 है ना, ये इधर आ जाएगा, क्योंकि अब देख सकते हैं कि ऊपर सिर्फ क्या है, x है। तो हमने x के साथ जो वैल्यू है उसको हम क्या कर देंगे नीचे, क्योंकि ये जो है ना, ये 4 ये दोबारा इधर आके इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये 4 जो है ये 9 के साथ डिवाइड हो जाएगा, ये माइनस प्लस हो गया। ये 3 जो है ये भी इधर ना, ये वाला जो 3 है ना, इधर इसके साथ क्या कर देंगे, ये 9 है, ये क्या है 9 है, और ये 3 इधर कर देंगे। ये 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, तो इसलिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, 3 लिखा है। और ये माइनस माइनस से कैंसिल, 9 9 से कैंसिल, तो यहाँ पे क्या आ गया 1। तो ये जो है ये a की वैल्यू है, और ये किसकी वैल्यू है, b की वैल्यू है। अब नेक्स्ट जो है इसका तीसरा है, जो कि है पॉइंट स्लोप फॉर्म, y माइनस y1 इज इक्वल टू mx माइनस x1। अभी जैसे हमने पार्ट 1 में इसको सॉल्व किया था, जिसमें ये है जो अभी सॉल्व किया है पार्ट 1 के लिए, जिसमें x1 y1 की वैल्यू 0 3 और m की वैल्यू क्या है, 4 डिवाइडेड बाई 3, ये 1 के लिए फ्रॉम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म या फ्रॉम 1। m की वैल्यू 4 डिवाइडेड बाई 3, x1 y1 की वैल्यू 0 3। अब इसमें हम क्या कर देंगे, वैल्यू रिप्लेस कर देंगे, y की 1 की जगह 3, m की जगह ये वाली वैल्यू, x1 की जगह 0, ये बन गया। नेक्स्ट हमने निकालना है 2 पॉइंट फॉर्म, x1 y1 की वैल्यू ये है। अब ये जो 2 पॉइंट फॉर्म ये है ना, y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, ये वाला जो y2 माइनस y1 इधर मल्टीप्लाई और इधर नीचे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, और ये x1 माइनस x1 इधर आ जाएगा। अच्छा, सबसे पहले x1 y1 की वैल्यू ये है, हम क्या निकालेंगे, y2 की वैल्यू निकालेंगे। y2 0 पुट करेंगे तो x2 की वैल्यू निकालेंगे। ये वैल्यू मैंने कहाँ पुट की है, ये वैल्यू जो ना मैं गिवन जो क्वेश्चन था उसमें पुट की है। गिवन इक्वेशन किधर गया, 4x माइनस 3y प्लस 9 इक्वल टू 0। मैं कोई और सामने लेके आता ताकि सही क्लियर हो जाएगी। 4x माइनस 3y प्लस 9 इक्वल टू 0। मीन ये x1 y1 की वैल्यू तो ये है, x2 y2 की वैल्यू कैसे आएगी, कि हम इसमें y2 0 पुट कर देंगे, किसमें, इसमें ये y2 0 पुट करेंगे तो 4x2 प्लस 9 इक्वल टू 0, 4x2 प्लस 9 इक्वल टू 0। ये प्लस 9 है, इधर आके क्या हो जाएगा, -9, ये +9 है, इधर आके -9, 4 मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड, क्योंकि ये वाला टर्म जो है पूरा क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो ये इधर आके 9 -9 हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई और इधर डिवाइड हो जाएगा। x2 की वैल्यू ये आई है और y2 की वैल्यू ये है। ये वाला जो है ये कैसे किया है, अब इसमें वैल्यू रिप्लेस की है। ये y2 माइनस y1 इधर डिवाइड हो गया, और ये इधर डिवाइडेड बाई ये इसके साथ मल्टीप्लाई बाय डिवाइड हो जाएगा, ये बन गया y माइनस y1 डिवाइडेड बाई y2 माइनस y1, और x माइनस x1 x2 माइनस x1। इसमें हम क्या कर देंगे, वैल्यू रिप्लेस कर देंगे। y माइनस y1, देखिए y माइनस y1, y1 की वैल्यू क्या है, y1 की वैल्यू है 3। तो हम यहाँ पर y1 की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे, जो कि है 3 ये, और y2 माइनस y1, y2 की वैल्यू है 0 और y1 की वैल्यू वही 3। x माइनस x1, x माइनस x1, x1 की वैल्यू 0 है, x2 की वैल्यू -9 डिवाइडेड बाई 4 और 0। यही इसका आंसर है। इसका नेक्स्ट है नॉर्मल फॉर्म, x cos थीटा प्लस y sin थीटा इक्वल टू p। तो मैं यहाँ पर जो हमारे पास ये इक्वेशन है, ये 9 की वैल्यू इधर आनी चाहिए -9। मैं ये दोबारा बना देता हूँ कि ये अगर आपके पास y x एक्सिस है, ये आपके पास x एक्सिस है, यहाँ पर एक लाइन है, ये p होता है। तो हमें p की वैल्यू भी हमने निकालनी है। अगर यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्राइंग करो, ये a है, ये r है, ये b है,
तो हमारे पास ए की वैल्यू 4 है, ये बी की वैल्यू -3 है, और अब ये पी की वैल्यू निकाल देनी है और आर की वैल्यू कैसे निकाल लेंगे। आर की वैल्यू ये 4 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट 4 का स्क्वायर 16 -3 का स्क्वायर 9, ये 25 5 का स्क्वायर होता है, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा 5। तो आर की वैल्यू क्या आ गई है 5। जब ये 5 आ गई है इनको हम इधर डिवाइड कर देंगे, 4x डिवाइडेड बाई 5 -3y डिवाइडेड बाई 5 और -9 डिवाइडेड बाई 5। अब ये जो वैल्यू है ये किसकी है, p की। ये जो वैल्यू है ये 4 डिवाइडेड बाई 5 ये किसकी वैल्यू है, cos थीटा की। और ये जो -3 डिवाइडेड बाई 5 है ये किसकी वैल्यू है, माइनस उसकी साइन थीटा की। तो x 4 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 5 बाहर आ जाएगा, -3 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू -9 डिवाइडेड बाई 5। इसमें ये वाली जो वैल्यू है ये किसकी है, cos थीटा की, और ये किसकी वैल्यू है, sin थीटा की। अब यही वैल्यू जो है हम इसके लास्ट पार्ट में रिप्लेस करेंगे जो कि सिमेट्रिक फॉर्म, x - x1 cos थीटा, y - y1 sin थीटा। इक्वेशन 1 में x1 y1 की वैल्यू 0 और 3 थी, और 5 से cos थीटा 4 डिवाइडेड बाई 5 और sin थीटा -3 डिवाइडेड बाई 5। ये वैल्यू हम रिप्लेस कर देंगे, x - x1 की वैल्यू क्या है 0, cos थीटा की वैल्यू है 4 डिवाइडेड बाई 5, y - y1 की वैल्यू क्या है 3 और sin थीटा की वैल्यू ये है -3 डिवाइडेड बाई 5। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये लेक्चर समझ आया होगा। किसी का कोई भी क्वेश्चन हो इस क्वेश्चन से रिलेटेड तो लाजमी मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पे, ये 558006 अल्लाह ताला सब बच्चों को अच्छे नंबर से कामयाब करे। मेरी वीडियो को देखने के बाद अपने दोस्तों के साथ आप लोगों ने शेयर करना है, कमेंट करना है, ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों को मेरी वीडियो से समझ आ रही है। थैंक यू सो मच।